अस्सलाम वालेकुम। आज भी बच्चों के हिसाब से लेक्चर है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए नहीं है, बच्चों के लिए लेक्चर है। लास्ट टाइम आप लोगों ने पढ़ा था गालिबन अल्लाह ताला की मखलूक देखी थी, आप लोग किस किस तरह की बनाई है। अल्लाह ताला ने जो मखलूक बनाई हैं वो हैं आपके लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग। लिविंग थिंग्स के अंदर आप लोगों ने एनिमल्स को कंप्लीट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। एनिमल्स आप लोगों ने पूरे पढ़ लिए थे। और इसके अलावा लिविंग थिंग के अंदर अल्लाह ताला की एक और मखलूक है, वो प्लांट है। तो प्लांट को हम लोग साइंटिफिकली डील करेंगे, देखते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो हम लोग, मैंने आपको क्लासिफिकेशन का मतलब बताया था कि क्लास तो प्लांट की भी कुछ क्लासिफिकेशन है। वो क्या है, पर आज मैं प्लांट की क्लासिफिकेशन आपको बताता हूँ। प्लांट्स की जो मेनली क्लासिफाई किया जाता है वो दो हिस्सों में किया जाता है प्लांट को। बहुत आसान है। एक है आपका फ्लावरिंग प्लांट और एक है आपके नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। नाम से ही ये तो जाहिर हो रहा है कि फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से हैं। जिनमें फूल आते हैं वो आपके फ्लावरिंग हैं और जिनमें फूल नहीं आते वो नॉन फ्लावरिंग हैं। अच्छा, इसको मज़ीद है यहाँ पर जो ये फ्लावरिंग प्लांट की कैटेगरी है, इसको मज़ीद क्लासीफाई करते हैं हम दो हिस्सों में, मोनोकॉट और डाइकॉट। अब ये मोनोक्लोकॉट और डाइकॉट क्या होता है? जब हम लोग सीड्स का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो मैं इसके कॉटिलिडन्स को अच्छी तरह एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे फ़िलहाल आपको कोई भी पौधा अगर आप उठाएं तो आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा प्लांट है। प्लांट के अंदर फ्लावरिंग है, नॉन फ्लावरिंग है, तो उसकी कुछ चीज़ें हैं, उसके ज़रिए आप उसको उस क्लास के अंदर असिस्ट कर सकते हैं। कैसे? मोनो प्लांट, मोनोकॉट जो होगा, नाम मोनो का मतलब एक, कॉट, इसके जो कॉटिलिडन्स हैं, इसके जो सीड का स्ट्रक्चर होगा फिलहाल ऐसे होगा, इसमें सिंगल कॉटिलिडन है। जबकि डाइकॉट के अंदर आपके ड्यूल दो कॉटिलिडन्स होते हैं, इसका सीड ऐसे होगा। लेकिन आप प्लांट के अंदर डायरेक्ट तो सीड पे नहीं पहुंचेंगे, आप तो प्लांट को देखेंगे कि प्लांट में कैसे पता चलेगा, है ना, कि आप कैसे क्लासीफाई करेंगे प्लांट को देखकर। तो उसका आसान तरीका एक और जो है वो ये होता है कि इसके जो पत्ते होते हैं ना वो समथिंग ऐसे होते हैं, इसके पत्ते ऐसे होते हैं और इसके अंदर जो है जो वेन्स होती हैं वो लाइनिंग्स होती हैं, ऐसे करके सीधी सीधी लाइंस होंगी। अगर आप कोई पत्ता देखते हैं और इसका जो पत्ता होगा वो आपको नेटवर्क मिलेगा इसके अंदर, ये नेटवर्क होगा ऐसे, ये नेटवर्क कहलाता है। ठीक, यानी कि अगर आप किसी पौधे के पास गए, उसका आपने पत्ता तोड़ा, आपने देखा कि उसके अंदर अगर लाइनिंग है तो आपको पता चल गया कि ये फ्लावरिंग प्लांट के अंदर फ्लावरिंग प्लांट के अंदर मोनोकॉट का पत्ता है। यहाँ तक आपने उसको डायरेक्ट असेस कर लिया। लेकिन अगर उसके अंदर नेटवर्क्स हैं तो आपको अंदाज़ा हो गया कि ये फ्लावरिंग प्लांट का डाइकॉट है। इसके अलावा एक और इसकी जो पहचान होती है, अगर आपको पत्ता नहीं मिला, फूल मिला, तो इसका फूल कैसा होगा? इसका फूल जो होगा वो समथिंग ऐसे होगा, ठीक है। और इसके जो ये पैटेज हैं, इसके साइड के अंदर एक ऐसे स्ट्रक्चर होगा जिसको आप कहते हैं सेपल्स। ये हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के अंदर हम लोग देखेंगे। तो इसके सेपल्स होंगे साइड में। इन सेपल के ज़रिए आप लोग असेस कर सकते हैं कि ये कौन सा प्लांट है। फ्लावरिंग प्लांट है, प्लांट के अंदर फ्लावरिंग है, फ्लावरिंग के अंदर डाइकॉट है, मोनोकॉट है। जबकि इसका जो फ्लावर होगा वो सीधा सीधा होगा, उसमें सेपल्स नहीं होंगे। तो इसको आप आराम से देख के पहचान सकते हैं। ठीक, अब आता है कि इनकी एग्जाम्पल्स क्या हैं, इसके एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। अच्छा, जगह कम है तो इसलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, क्योंकि फिर कैमरा में नहीं आएगा, है कैमरे में नहीं आएगा ना। अच्छा, इसके बाद जो इसकी जो एग्जाम्पल्स आती हैं वो आती है हमारे पास मोनोकॉट की राइस, ओट, वो क्या था, नहीं राइस, ओट और क्या था, वीट।
यही इसके एग्जाम्पल्स हैं, है ना। और जबकि इसकी जो एग्जाम्पल मिलती है हमें मिलती है रोज़, ठीक है, और हमें मिलेगा बीन्स और पी, मटर। सही है, रोज़, बीन्स और पी जो है वो डाइकॉट के एग्जाम्पल है। तो अगर आप उसका फ्रूट देखेंगे जो कि या फ्लावर देखेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि वो प्लांट कौन सा है। लेकिन अभी जल्दी नहीं करें, अभी हम लोग का एक यहाँ पे नॉन फ्लावरिंग प्लांट रह गया है। नॉन फ्लावरिंग प्लांट को कैसे पहचानेंगे, इसकी डायरेक्ट एग्जाम्पल्स आ जाती हैं। तो इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं सबसे पहले वो है आपकी कॉनिफर। कॉनिफर ट्री आपने देखा होगा। कॉनिफर्स जो होते हैं उनका जो अक्सर स्ट्रक्चर होगा वो समथिंग ऐसे होगा, एक बीच में करके ऐसे, और कुछ भी होगा ऐसे करके स्ट्रक्चर ट्रायंगल आ रहा होगा दरख्त का। बिल्कुल ट्रायंगल ऐसे नहीं आ रहा होगा, मैं इसको आपको ऐसे समझाता हूँ। जैसे कि ये यूं करके आ रहा होगा और यहाँ पर एक लीफ यूं, ये पूरा दरख्त बना हुआ होगा, ऐसे करके पूरा दरख्त बना हुआ होगा, ठीक है, ये पूरा ऐसे करके ट्री, और ये नीचे का हिस्सा बड़ा होगा, ऊपर ऐसे करके छोटा होता जाएगा। तो ये सारे कॉनिफर्स के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा कॉनिफर के अलावा इसके अंदर तो एग्जाम्पल आती है, वो आती है, क्या आती है, फर्न्स की। फर्न्स को कैसे पहचानेंगे, फर्न्स को पहचानने का तरीका ये है, तो इसका जो लीफ होगा, इसी से बनाता हूँ, ब्लू से बनाता हूँ, इसका लीफ इस तरह का होगा कि इसमें ऐसे करके, छुई मुई देखा है आपने, प्लांट नाम सुना है, नहीं सुना, इस तरह इसका लीफ होगा। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये प्लांट के अंदर नॉन फ्लावरिंग प्लांट का फर्न है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर जो आपको प्लांट का मिलेगा वो मिलेगा मॉसिस या मॉस। अब ये मॉसिस क्या है, इसका कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है। आपने देखा है बाज़ औक़ात ज़मीन के ऊपर एक पूरी ज़मीन हरी हो जाती है, हरे कलर का फैलता चला जाता है पौधा ज़मीन पे ही, ऐसे करके समथिंग, जो भी स्ट्रक्चर इसका होता है, ठीक है। तो ये आपके मॉसिस के अंदर आ जाएगा। मॉसिस के अंदर आप जब आएगा तो आप मॉसिस को देख के पहचान लेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक जो लास्ट आपका बचा वो आपका बचा लिवर वर्ट। ये लिवर वर्ट क्या है, इसका जो लीफ होगा ना वो होगा हार्ड, यानी आप इसको कैसे पहचानेंगे, इसका होगा हार्ड लीफ, इसका लीफ हार्ड होगा। इसका स्ट्रक्चर जो होगा, इसके जो पत्ते वगैरह होंगे वो सॉफ्ट नहीं होंगे, काफ़ी हार्ड होंगे। तो इसके ज़रिए आप लोग इनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। दोबारा इसका रिव्यू देख लेते हैं। फ्लावरिंग प्लांट के अंदर आपने पढ़ा, तो प्लांट्स के अंदर आपने पढ़ा फ्लावरिंग प्लांट और नॉन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट की दो आपके पास मज़ीद क्लासें थी, मोनोकॉट और डाइकॉट। मोनोकॉट के अंदर आप लोगों ने स्ट्रक्चर लीफ का भी देखा, फ्लावर का भी देखा, और क्या कहते हैं, इसकी एग्जाम्पल्स भी आपने देखी। इसी तरह डाइकॉट के अंदर आप लोगों ने डायरेक्ट एग्जाम्पल भी देखी और स्ट्रक्चर भी देखा, लीफ को भी देखा, और क्या कहते हैं, फ्लावर को भी देखा। नॉन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर आप लोगों ने कॉनिफर्स को देखा, फर्न्स को देखा, मॉसिस को देखा और लिवर वर्ट को देखा और समझा भी। देखा नहीं, सिर्फ समझा भी, हाँ याद रखना इसको। तो यहाँ पर आपका जो आप लोग लिविंग थिंग जो पढ़ रहे थे, अल्लाह ताला की जो मखलूक थी जिसको आप पढ़ रहे थे, उसके अंदर आप लोगों ने एनिमल को पूरा कंप्लीट कर लिया और यहाँ पर प्लांट पूरा कंप्लीट हो गया है। छोटी क्लास के हिसाब से जो टॉपिक है ना, ये छोटा वाला, तो बच्चों आप लोग ये हिफ्स के जो बच्चे हैं ना, ये आप लोग ज़रा थोड़ा सा इसको ध्यान दें, आप लोगों को फ़ायदा होगा। अब आप जो भी बुक पढ़ेंगे ना साइंस की, जिसके अंदर कौन सी बुक पढ़ेंगे मुझे नहीं पता इस वक्त आपकी कौन सी किताब चल रही है, जो भी किसी भी राइटर की आप बुक उठा के इस वक्त पढ़ेंगे ना, जो आपके लेवल के हिसाब से, हिफ्स वाले मेरे ख्याल से 5 या 6 से स्टार्ट करते हैं, तो 5 ये 5 में मिलेगा आपको। तो 5 के अंदर आप जो भी किताब उठा के देखेंगे तो आपको ये प्लांट के पूरे स्ट्रक्चर समझ में आना शुरू हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको याद करना और समझना आसान हो जाएगा, और आप लोगों की आंसरिंग अच्छी हो जाएगी, आपका इंटेलिजेंट लेवल इंशाल्लाह ताला बढ़ जाएगा, विजडम हो जाएंगे, आप विजडम की तरफ ले जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये मेरा लेक्चर है वो इंशाल्लाह पसंद आया होगा। इसमें अगर कोई एक बात समझ में नहीं आई हो तो इस लेक्चर को दोबारा देख लें, फिर समझ में नहीं आए फिर दोबारा देख लें, और फिर समझ में नहीं आए तो फिर दोबारा देख लें। तो इस तरह आपको मेरा लेक्चर इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।